हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल सीरीज़ को, जिसके अंदर हम एक्सेल के हर एक फीचर्स के बारे में जानेंगे। और हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जो भी डेटा एंट्री की जॉब होती है उसमें, या फिर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जॉब होती है उसमें एक्सेल का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक्सेल की फ़ाइल खुली हुई है। ये एक एक्सेल शीट है। एक-एक करके हम सभी फीचर्स का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि उसका यूज़ क्या हो सकता है और ये कैसे हमें हमारे जॉब के लिए बेनिफिट दे सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन फीचर्स के बारे में। ये ऊपर हमें होम टैब दिखाई दे रहा है। होम टैब के अंदर यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये बोल्ड है, इटैलिक है या अंडरलाइन है, इनका यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम अगर अपने फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें तो इसका स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके साइज़ को चेंज करना चाहूँ, अपने फ़ॉन्ट साइज़ को, देन वी कैन इंक्रीज़ फ्रॉम हियर। और उसके बाद ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे जो फ़ॉन्ट होते हैं उसे ऊपर, बीच में या लोअर साइड में रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड में, सेंटर में और राइट साइड में रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना चाहूँ तो यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करके कर सकता हूँ। ये भी और सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट टैब है, ये सारे फीचर इसके अंदर आते हैं होम टैब के अंदर। नेक्स्ट हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पाइवोट टेबल है। अगर मुझे अपने इस सीट में कोई फ़ोटो ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करनी है, देन मैं यहाँ से इसे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से जहाँ भी फ़ोटो सेव रखी है वहाँ पर जाकर मैं उन फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स हैं, अलग अलग डिज़ाइन के चार्ट हैं, जिसको यूज़ करके मैं अपने डेटा को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आगे है यहाँ पर पेज लेआउट। यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्जिन, यानी कि अगर जैसे कि मैं प्रिंट निकालता हूँ तो वहाँ पर मुझे मार्जिन सेट करने की ज़रूरत होती है, तो इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन कर सकते हैं, पेज साइज़ को चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारा फार्मूला बार है। मेन चीज़ यही है हमारा, क्योंकि एक्सेल के अंदर ज़्यादातर चीज़ें या मोस्टली 99% चीज़ें फार्मूला पर ही बेस होती हैं। तो यहाँ पर मैं इनके अंदर बहुत सारे फार्मूला हैं जो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा डेटा टैब आता है। डेटा टैब के अंदर जो मोस्टली हमारा यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर फ़िल्टर यूज़ किया जाता है, सॉर्ट यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। डेटा वैलिडेशन यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है रिव्यू और आखिरी में आता है हमारा व्यू। तो ये सारी चीज़ें एक्सेल के अंदर मैंने आपको इसके टैब के बारे में बताया है। और आगे अगर मैं बताना चाहूँ कुछ और चीज़ें, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो हर एक बॉक्स को यहाँ पर हम सेल कहते हैं, जो कि यहाँ पर मिलती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ऊपर टच किया है तो ये हमारा कॉलम है, जिसको मैं टच कर रहा हूँ ये सारे हमारे कॉलम हैं। और इस साइड अगर मैं टच करूँ लेफ़्ट टू राइट तो इसे हम रो कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को जहाँ पर पॉइंट मिलता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर डी और यहाँ 5, इसको यहाँ पर जो इस पॉइंट मैंने क्लिक किया है ये हमारा सेल कहलाता है। और अगर मैं इससे 2-4 बॉक्स को एक साइड सेलेक्ट करूँ तो इसे ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं। अगर उसके बाद नीचे की तरफ जाएँ तो यहाँ देख सकते हैं हम सीट के बारे में। अगर मुझे एक से ज़्यादा सीट की ज़रूरत पड़ती है अपने काम के लिए तो मैं यहाँ पर दूसरी सीट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तीसरी सीट है मेरे पास, इस तरह से 6 सीटें हैं। अगर इसमें भी कम नहीं बन पाता है तो मैं और भी ज़्यादा सीटें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक करके अपने यूज़ के अनुसार। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बेसिक बताई हैं, ये एक्सेल का मैंने ओवरव्यू दिया है आपको इसके फीचर्स के बारे में बताया है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ होती हैं। लास्ट ऑप्शन मैं ये भी बता दूँ अगले वीडियो में, अगर मुझे नया पेज लेना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे कोई फ़ाइल ओपन करनी है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर सेव करनी है देन वी कैन क्लिक फ्रॉम हियर। और अगर एक ही फ़ाइल को दूसरे नाम से भी सेव करना है तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। प्रिंट करना हो, प्रिपेयर करना हो, सेंड करना हो, पब्लिश करना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सेल की ये बेसिक चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं।
और इससे ऊपर के बारे में यानी डिटेल में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के में। तो बने रहे हमारे साथ आपके चैनल गुरु अंकित में।